हेलो बच्चों, सो यहाँ पे आपका क्वेश्चन इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल बॉन्ड एंगल इज मैक्सिमम। तो यहाँ पे हमें चारों का बॉन्ड एंगल स्टडी करना है। पहले आपका CH4 है, फिर आपका H2 है, फिर आपका NH3 है और फिर आपका CO2 है। तो यहाँ पे आपका जो कि कंसेप्ट बन जाता है वो हो जाएगा आपका बॉन्ड एंगल का। सो बॉन्ड एंगल क्या है? दो बॉन्ड्स के बीच का एंगल, उसको हम बॉन्ड एंगल कहते हैं। और यहाँ पे अगर हम एक एक करके स्टडी करें, सो हम जो है यहाँ पे एक एक करके ये भी डिस्कस करेंगे कि इनके एंगल किस तरीके से हम डिटरमाइन करते हैं। तो यहाँ पे जब बात करते हैं हम पहले CH4 की, तो CH4 का स्ट्रक्चर हो जाएगा आपका C, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन। यहाँ पे अगर आप देखोगे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। और यहाँ पे अगर आप एंगल देखोगे, ये एंगल हो जाएगा 109.5 डिग्री के बराबर। सेकंड दिया है आपका H2O। तो H2 का अगर हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन होगा, हाइड्रोजन होंगे दो और यहाँ पे दो लोन पेयर रहने वाला है, राइट। सो यहाँ पे भी अगर हम देखें तो आपको यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन इसका आ जाएगा sp3 और यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल रहेगा ये हो जाएगा आपके 104.5 डिग्रीज के बराबर। फिर हम मूव करते हैं थर्ड वाले पे, जो है आपका NH3। NH3 का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो नाइट्रोजन आपका सेंट्रल एटम है, तीन हाइड्रोजन रहेंगे और यहाँ पे आपका सिर्फ एक ही लोन पेयर रहेगा। सो यहाँ पे अगर आप हाइब्रिडाइजेशन देखोगे ये आ जाएगा sp3 और यहाँ पे ये एंगल आ जाएगा 107 डिग्री के बराबर। फिर रहता है फोर्थ, जो है आपका CO2। तो CO2 के केस में क्या होगा? आपका ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पे जो आपका कार्बन रहेगा ये आपका हो जाएगा sp हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि यहाँ पे दो आपके पाई बॉन्ड रहेंगे, वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो यहाँ पे आपको जो एंगल होने वाला है वो आ जाएगा 180 डिग्रीज के बराबर। तो यहाँ पे तो हमें एग्जैक्टली पता है कि इनमें एंगल्स क्या क्या होते हैं। अगर हमें एंगल्स नहीं पता तो हम कैसे कंपेयर करते हैं, अब वो देखते हैं। सो हम लोग ये कहते हैं कि आपका जो बॉन्ड एंगल होगा ये होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन जितना ज़्यादा होगा आपका, उतना जो आपका बॉन्ड एंगल कम होने लगेगा। उसके अलावा आप दूसरी चीज़ ये देखोगे कि इट विल बी प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लोन पेयर्स। अगर लोन पेयर ज़्यादा होंगे तो वहाँ पे जो है आपका अगेन बॉन्ड एंगल जो है डिक्रीज करने वाला है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे आपका हाइब्रिडाइजेशन ही बेसिकली कम है, यहाँ पे सिर्फ दो ही ऑर्बिटल जो है हाइब्रिडाइजेशन में गए हैं तो sp है। सो यहाँ पे आपका एंगल जो आया था मैक्सिमम आया 180। बट अब केस 1 2 और 3 में देखें तो यहाँ पे आपका तीनों का जो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, बट यहाँ पे नंबर ऑफ लोन पेयर्स जो है ज़्यादा है। सो इसीलिए यहाँ पे इसका बॉन्ड एंगल जो आपका कम हो गया सबसे, और यहाँ पे नहीं है, इसीलिए यहाँ पे इन तीनों में ये चीज़ मैक्सिमम है। सो हम यहाँ पे ऑर्डर लिख लेते हैं ऑफ बॉन्ड एंगल। तो यहाँ पे आपका CO2 का सबसे मैक्सिमम आया, फिर आया आपका CH4 का, फिर आया आपका NH3 का और फिर मिनिमम आया आपके H2O का। अब यहाँ क्वेश्चन में अगर हम देखें तो क्वेश्चन में पूछा गया था मैक्सिमम के बारे में, तो वो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 आपका मार्क करना है, जो कि है आपका CO2। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन। ऑल द बेस्ट।